कालू यादव, इस समय हूँ पटना बिहार। आप देखेंगे लाइव के माध्यम से। देखिए हम लोग मौजूद हैं पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में और देखिए कल्लू यादव जी हरियाणा से चलकर जो है यहाँ अही रेजिमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा था, अही रेजिमेंट का रैली चल रहा था यहाँ पर और अही रेजिमेंट के जो है आवाज उठाने के लिए आप आए हुए हैं हरियाणा चलकर। क्या कहिएगा हरियाणा से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पटना के इस मैदान में अही रेजिमेंट को लेकर के जो हमारे यदुवंशी समाज का जो एक कार्यक्रम हो रहा है, तमाम बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। हमें भी यहाँ आपको अही रेजिमेंट कोई मांग नहीं है, हक है हमारा। और अही रेजिमेंट इसलिए होना जरूरी है कि भारतीय सेना में कम से कम 36 रेजिमेंट है। आप जानेंगे इस बारे में, कभी रेजिमेंटों के बारे में जानेंगे, भारतीय सेना के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे भारतीय सेना में 36 रेजिमेंट है। मैं आपको एक एक के नाम भी गिनवा सकता हूँ और आप पोर्टल पे भी सबके नाम ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा अहीर कौम, हमारे यादव समाज वो कौम है, एक मार्शल कौम जो देश के अंदर जो वीर अहीर कौम जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी कुर्बानी दी है और अपने इस शौर्य को दिखाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि अहीर रेजिमेंट का गठन बहुत जल्द से मांग रहे हैं कि यादव समाज का हर बच्चा मातृभूमि कर कुर्बान होने के लिए बड़ा उत्साहित रहता है और फौज में जाने के लिए सबसे आगे वाली पंक्ति में बॉर्डर की एलओसी लाइन पे लड़ने के लिए यादव समाज का बच्चा तैयार रहता है। अब आप देखेंगे पूरे देश में अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई शहीद होता है, अगर 5 शहीद होते हैं उसमें से 1-2 यादव जरूर होता है। तो इससे सरकार कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक कारणों से या किसी और कारणों से इस सरकार इस रेजिमेंट का गठन नहीं कर रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि अगर आप अहीर समाज का मान सम्मान करना जानते हैं, इलेक्शन के समय नहीं, जब वोटिंग का समय आता है तो आप प्रधानमंत्री जी जिस क्षेत्र में जाते हैं, अहीरवाल के क्षेत्र में जाते हैं तो अहीरवाल की चर्चा करते हैं कि अहीरवाल वो क्षेत्र है। आप द्वारकाधीश का जिक्र करते हैं, बखान करते हैं, दुनियादारी श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हैं। जाति के नाम पर रेजिमेंट मांग करते हैं और भी जाति के लोग इस रेजिमेंट का मांग करते हैं। कहीं ना कहीं चमार रेजिमेंट का भी मांग होने लगता है, पसवान रेजिमेंट का मांग करने लगते हैं और तमाम जो अन्य जातियां हैं जिनकी जाति से रेजिमेंट नहीं है वे लोग भी डिमांड करने लगते हैं। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि जातिवाद आप लोग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आप इसको जातिवाद का रूप देते हैं। ये जाट रेजिमेंट कौन सा है? राजपूताना रेजिमेंट क्या है? तो वो भारतीय सेना में वो नहीं है क्या? हम ये चाहते हैं, हम कल से ही इस रेजिमेंट की मांग करना बंद कर देंगे। अगर भारतीय सेना से सारी रेजिमेंट को हटा करके ओनली इंडियन आर्मी रहे तो पूरा देश एक सामूहिकता में जुड़ करके एक काम करेगा। अभी तो लास्ट पहले कांग्रेस की सरकार भी यही रेजिमेंट नहीं बनने दी और अभी वर्तमान समय बीजेपी की सरकार में ये भी यही रेजिमेंट नहीं बन पाई। तो किससे आगे डिमांड आप लोग कर पाएंगे? किसकी सरकार बनेगी तो यही रेजिमेंट जाएगी? देखिए हमारी तो जो वर्तमान में सरकार रहे, आज के समय में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारी मांग उनसे जायज है। ये भारतीय सेना में जैसे मैंने आपको बताया कुमाऊं रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, आप बताइए जातियों के नाम है या किसी वस्तु के नाम है? ये रेजिमेंट बनी हुई है। तो बस यही चाहते हैं कि यादव समाज, पूरे हिंदुस्तान का यादव समाज ये चाहता है कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो ताकि और हौसला उत्साह के साथ में जैसे हमारा देश और उन्नति पे है, हम तो यही चाहते हैं कि भारतीय सेना के अंदर आप गिनती कर लेना, यादव समाज के जो वीर अहीर शूरमा नौजवान पट्टे पाएंगे वो कभी पीछे आपको नहीं मिलेंगे। सबसे आगे वाली पंक्ति में एलओसी पर भी रक्षा सुरक्षा करते पाएंगे। यादव जाति पर ही गाना कर रहे हैं, अभी आप आरोप लगते हैं सिर्फ जातिवादी गाना ही आप लोग गाते रहते हैं, यादव पर ही गाना गाते हैं। बिल्कुल हरियाणा में भी बिल्कुल। मैं आपको अब भी गा के सुना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को और अपने श्रोताओं को कि श्री कृष्ण जी के वंशज है हम, शेरों के अरे शेर हुए, यादव कुल में जन्म दोबारा फेर दिए। तो मैं
कहना चाहूंगा, मैंने यादव कुल में जन्म लिया है। मैं गर्व से कहता हूं कि हे ईश्वर, हे भोले शंकर, हे कृष्ण भगवान, हे बह माता, जब भी मुझे इस धरती पर अगर इंसान का जन्म मिले तो मेरे यादव कुल में जन्म मिला। जय यादव। दूसरी जाति में इसलिए नहीं कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुझे उस कुल में जन्म मिला है जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान आए, उसी कुल में मुझे जन्म मिला है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कह रब है माता की बल देवी पर है बलिदान अहीरों का, मेरे रक्त में रक्त उन्हीं का है, मैं वंशज हूँ उन वीरों का। तो मैं इसलिए गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, और मैं भारतीय सेना में शहीद हुए हजारों लाखों उन शहीदों का वंशज हूँ। और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे जन्म मिले तो मेरी यादव जात में मिले। यादव जात देश, धर्म और कमजोरों की यादव करते फिक्र मिले। हम हमेशा अपने सामने कहीं समाज में कहीं ना कहीं कमजोरों का और निवलो विकलों का सबका हम जो है साथ देते हैं, कमजोरों की हमेशा मदद करते हैं। और जो पापी और क्रूर प्रवृत्ति के लोग हैं हमेशा हम उनका नाश और विनाश करने का काम करते हैं। इस पर विश्वास है कि यही रेजिमेंट, कौन सा सरकार जो है यही रेजिमेंट, हमें सब पर विश्वास है। अगर जिसको हम पे विश्वास है, जिसको श्री कृष्ण भगवान पे विश्वास है, जिसको इस प्रकृति पे विश्वास है कि इस धरती पे पैदा हुआ है उसे नपेद भी होना है, उसे मरना भी है, तो हमारा तो जो सरकार सत्ता में आए, जो पार्टी आए, उसी से कहना है कि अही रेजिमेंट का गठन करिए। जब तक अही रेजिमेंट नहीं बनेगी, जब तक हम बिल्कुल भी शांत बैठने वाले नहीं है। चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, चाहे आज मैं बिहार की सरजमी पर इस पटना में खड़ा हूं, आज बिहार का भी पूरा यादव अही रेजिमेंट के लिए पूरा जाग चुका है, बहुत ज्यादा जागरूक और अवेयर है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा बिहार से भी पूरा बहुत समर्थन मिल रहा है। और बिहार की वो धरती है, यहाँ के लालों ने भी, यहाँ की माओ ने भी अपने लालों को भारतीय सेना की उस फौज में खोया है। तो मैं कहना चाहूंगा भारतीय सेना से कम उन शहीदों के सम्मान में, आप देखेंगे चाहे कारगिल हो, चाहे रेजंगला का युद्ध हो, चाहे और कई युद्ध रहे हों, हमेशा से